अगर बदनामी में भी नाम होता है तो मुझे यह बदनामी कबूल है। यह तो एक्चुअल मंत्र है गैंगस्टर का, जिन्हें अपने बदनाम होने को भी यह लोग अपनी पॉपुलैरिटी समझते हैं। इनका खौफ इतना होता है कि इनके आसपास होने से ही अच्छे अच्छे लोग डरने लगते हैं। आपने वो डॉन फिल्म का डायलॉग तो सुना ही होगा, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। दोस्तों, डॉन को यह बात कहते हुए भी बहुत ही प्राउड फील होता है। यही प्राउड हमारे भारत के गैंगस्टर को भी होता है, जब उन्हें देश भर की पुलिस ढूंढ रही होती है और उनके खौफ से उनके आसपास के लोग थर-थर कांपते हैं। लेकिन इनके बारे में जानने की इच्छा तो सभी की होती है। अगर आपको भी कभी ऐसी इच्छा हुई है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस एपिसोड में हम भारत के 20 सबसे खतरनाक और खूंखार गैंगस्टर के बारे में बात करेंगे। यह 20 गैंगस्टर ऐसे हैं जिनके एक इशारे पर उनकी गैंग के लोग जान देने और जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, इस काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं नंबर 20 से। नंबर 20 पर है दुर्लभ कश्यप। उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप काफी कम उम्र में ही क्राइम की दुनिया में आ गया था। दुर्लभ कश्यप की गैंग बहुत ही खास तरीके से क्राइम को अंजाम देती थी। इसके गैंग के लोग माथे पर टीका, आंखों में सुरमा और कंधे पर काला रंग का गमछा रखा करते थे और क्राइम को अंजाम देने से पहले महाकाल का नाम लेकर क्राइम करते थे। दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर भी अपने जुर्म की तस्वीरें डालता था। सोशल मीडिया पर इसके स्टाइल से इंप्रेस होकर दूसरे कम उम्र के नौजवान भी इसके गैंग में जुड़ने लगे थे। दुर्लभ कश्यप के ऊपर महज 19 साल की उम्र में 9 से भी ज्यादा क्राइम करने का इल्जाम था। दुर्लभ की मौत 2020 में विरोधी गैंग के साथ झड़प में हुई थी और हैरानी की बात तो यह है कि दुर्लभ की अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर लाइव दिखाई गई थी और किसी ने कुछ नहीं किया था। इस लिस्ट में नंबर 19 पर जगह बनाई है बिल्लू सांडा ने। उत्तर प्रदेश का नदीम उर्फ बिल्लू सांडा, इसका शौक ही मर्डर करना है। बिल्लू सांडा संजय दत्त को अपना गॉड फादर मानता है। इसका कहना था कि यह संजय दत्त की खलनायक मूवी से इतना इंस्पायर हो गया कि इसने गैंगस्टर बनने का फैसला कर लिया। बिल्लू सांडा पर 4 हत्या और 16 लूट के मुकदमे दर्ज है। इस अपराधी को भी फेमस होने का बड़ा शौक था। इसे अगर कोई विलन या खलनायक कह दे तो यह ऐसे खुश होता जैसे संजय दत्त खलनायक मूवी में खुश होते थे। बिल्लू सांडा असल में क्रिमिनल बैकग्राउंड परिवार से ही आता है, इसलिए इसके परिवार ने कभी सुधारने की कोशिश नहीं की। जेल की खिड़की तोड़कर भागना आपने बॉलीवुड के फिल्म में तो देखा ही होगा, लेकिन बिल्लू सांडा ने 4 जनवरी 2017 को हवालात की खिड़की तोड़कर भागने का काम सच में किया है। अब नंबर 18 पर है ढेर सारी बॉलीवुड फिल्म की इंस्पिरेशन दाऊद इब्राहिम। मुंबई में रहने वाला यह क्रिमिनल 1993 में मुंबई बम विस्फोट का जिम्मेदार था। बचपन से ही क्रिमिनल बनने का सपना देखने वाला दाऊद इब्राहिम काफी छोटे उम्र में गैंगस्टर बन गया और मुंबई के बॉलीवुड स्टार से हफ्ता मांगने लगा। इसके बाद इसने ड्रग्स और हथियारों का बिजनेस किया, साथ ही साथ इसने आतंकवादियों से हाथ भी मिला लिया। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के बारे में तो सबने सुना ही होगा। मुंबई की पुलिस को भी धमकाकर रखने वाला दाऊद इब्राहिम मुंबई के सड़कों पर तो कई साल तक खूनी खेल खेलता रहा और बाद में दुबई भाग गया और अब शायद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है। दोस्तों, ना जाने कितनी ही बार मरकर जिंदा होने वाला दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में भी शामिल है। अब नंबर 17 पर अपनी जगह बनाई है नीरज बवाना ने। दिल्ली एनसीआर के सबसे बदनाम अपराधी नीरज बवाना ने काफी छोटे उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। नीरज के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्टेशन में हत्या, लूटपाट और जान से मारने की धमकी के जैसे ढेर सारे केस दर्ज है। आप सबको पहलवान सागर धनकर की हत्या का मामला तो याद ही होगा। ओलंपिक विजेता सुशील कुमार ने नीरज बवाना के साथ मिलकर ही पहलवान सागर धनकर की हत्या की थी। भले नीरज बवाना अब तिहाड़ जेल में बंद है, पर नीरज बवाना की गैंग अब भी दिल्ली एनसीआर में क्राइम को अंजाम दे रही है। लगातार दिल्ली में क्राइम को अंजाम देने वाली नीरज बवाना की गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया था। 16वें नंबर पर है छोटा राजन। जो भी दाऊद इब्राहिम को जानता होगा वो राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन को तो जरूर जानता होगा। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का लेफ्ट हैंड माना जाता था। जब तक दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में बम धमाके नहीं करवाए थे, तब तक छोटा राजन दाऊद का बहुत ही खास था, जिसने मुंबई में होने वाले हर क्राइम में दाऊद का साथ दिया। पर मुंबई हमले के बाद छोटा राजन ने दाऊद के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया और अपनी नई टीम बना ली। छोटा राजन के ऊपर 70 से भी ज्यादा हत्या के मामले दर्ज है। अब इस काउंटडाउन में 15वें नंबर पर है सुक्खा कहलावा। सुखविंदर कहलावा पंजाब का सबसे फेमस गैंगस्टर था। अपने गन कल्चर को ग्लैमरस कराने का इसे बहुत ज्यादा शौक था। गन के साथ फोटो खिंचवाना और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करना यह इसका शौक हुआ करता था।
पंजाब का होने के बावजूद भी सुक्खा का आतंक हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। 60 से अधिक मामले इस गैंगस्टर के ऊपर दर्ज है। इसे पंजाब का खतरनाक शार्प शूटर भी कहा जाता है। बता दें कि इसके माँ बाप का सपना था कि बेटे को पढ़ा लिखा कर अमेरिका शिफ्ट कर देंगे, पर 17 साल की उम्र में बेटा गैंगस्टर बन गया। माँ बाप तो विदेश चले गए और बेटा अपराधी के मामलों में विरोधी गैंग के द्वारा ही मारा गया। नंबर 14 पर है सुनील राठी। उत्तर प्रदेश का यह गैंगस्टर अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में आया और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे बड़ा डॉन बन गया। हरिद्वार में होने वाले सबसे बड़े हत्याकांड में सुनील राठी का नाम लिया जाता है। मुख्तार अंसारी गैंग का नाम तो सबने सुना ही होगा। राठी ने मुख्तार अंसारी गैंग के मेंबर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी थी। सुनील राठी के खिलाफ 18 से भी ज्यादा केस चल रहे हैं। इसके परिवार का बीएसपी पार्टी से बहुत ही गहरा संबंध है। सुनील राठी फिलहाल तिहाड़ जेल में है, पर जेल से ही अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा है। राठी को जेल में रहकर 20 साल हो गए हैं और हरिद्वार के जेल से ही राठी अपनी पूरी गैंग को ऑपरेट करता है। अब 13वें नंबर पर जगह बनाई है हाजी मस्तान ने। हाजी मस्तान उर्फ सुल्तान मिर्जा मुंबई के लोगों के दिलों में राज करने वाले सबसे बदनाम अपराधी में से एक था। 1980 के दशक में मुंबई में जितने भी क्राइम होते थे उनमें हाजी मस्तान का नाम हमेशा ही शामिल होता था। मुंबई में होने वाली तस्करी हो या बॉलीवुड में इलीगल फंडिंग का मामला, मुंबई में रियल एस्टेट की धांधली हो या हफ्ता वसूली, हाजी मस्तान हमेशा मुंबई के सारे क्राइम में आगे रहता था। इसकी खासियत यह थी कि यह काफी चालाक था। इसने हमेशा मुंबई पुलिस और मुंबई के ऑफिशियल के साथ संबंध बनाए रखा। हाजी मस्तान ने 1980 से 81 के दौरान अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई। कहा जाता है कि जितने बड़ा गैंगस्टर था उतना ही अच्छा इंसान भी था। दोस्तों 12वें नंबर पर है अक्षय पालरा। सोनीपत का यह 15 साल का लड़का कब डॉन बन गया किसी को पता नहीं चला। पहली बार इसने अपने चाचा को थप्पड़ मारने वाले इंसान का गला काट दिया था। एक बार मर्डर की दुनिया में कदम रखने के बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोर्ट में ही जज के सामने लोगों को गोली मारकर कत्ल करना हो या विरोधी गैंग के लड़कों को रास्ते पर पकड़कर चाकू से मार देना हो, अक्षय पालरा अपराध की दुनिया में ऐसे ही अपराधों से अपना नाम बना लिया। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ा यह अपराधी शार्प शूटर माना जाता है। अक्षय पालरा नाबालिग होने के बावजूद भी इतना शातिर था कि वो बाल सुधार गृह से अपने साथ 17 अन्य बालक कैदियों को लेकर भाग गया था। इस अपराधी के खिलाफ टोटल 33 से भी ज्यादा हत्या और फिरौती के मामले दर्ज है। फिलहाल अक्षय पालरा जेल में अपना दिन गुजार रहा है। नंबर 11 पर है रुपिंदर गांधी। पंजाब का यह नौजवान पंजाब के लोगों के लिए तो मसीहा था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में यह बहुत बड़ा गैंगस्टर माना जाता था। बेहद ही बढ़िया फुटबॉल प्लेयर रुपिंदर गांधी को लोग यूथ आइकन मानते थे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रुपिंदर के 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे। 22 साल की उम्र में सरपंच बनने वाला रुपिंदर कब पॉपुलर गैंगस्टर बन गया किसी को पता ही नहीं चला। कहा जाता है कि रुपिंदर का इतना खौफ था कि गांव में चुनाव के दौरान उसके खिलाफ कोई पर्चा ही नहीं भरता था। रुपिंदर जुर्म और राजनीति के दलदल में ऐसे उलझता गया कि आए दिन क्राइम को अंजाम देने लगा और इसी अंजाम का कारण यह हुआ कि रुपिंदर की हत्या कर दी गई। हत्या ऐसी भी की कि 10 दिनों के बाद उसकी बॉडी भाखड़ा नहर में मिली थी। अब 10वें नंबर पर पहुंचे हैं श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला की लाइफ भी बॉलीवुड के फिल्म की तरह ही है। रोती हुई बहन घर में आती है और माँ बाप से बताती है कि एक लड़के ने उसे छेड़ दिया। लड़के को पीटने के लिए भाई घर से बाहर जाता है और गोली मारकर उस लड़के की हत्या कर देता है और ऐसे ही खड़ी हो जाती है कि गैंगस्टर की पूरी टीम। 20 से 21 साल का उम्र का यह लड़का जिसने दिन दहाड़े गोरखपुर में इस हत्या को अंजाम दिया था, उसका धंधा धीरे धीरे बिहार में भी फैलने लगा। इसके अपराध का ग्राफ इतना बड़ा हो गया कि इसने तो चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। इतना बड़ा गैंगस्टर पकड़ा भी तब गया जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। पुलिस को इस बात का पता चला और उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को घेर लिया। इस घेराबंदी में श्री प्रकाश शुक्ला को गोली लगी और वो 25 साल की उम्र में मारा गया। नंबर 9 पर है अब्बू सालेम। अब्बू सालेम उर्फ अब्दुल कयूम अंसारी मतलब दाऊद इब्राहिम का खास आदमी। दाऊद इब्राहिम के दुबई शिफ्ट होने के बाद डी कंपनी के जितने भी गैर कानूनी काम होते थे वो सब अब्बू सालेम ही करता था। आप सबको बॉलीवुड के प्रोड्यूसर गुलशन कुमार तो याद ही होंगे। गुलशन कुमार की हत्या के पीछे भी अब्बू सालेम का ही हाथ था। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को धमकाकर उससे पैसे वसूलना और आए दिन मुंबई के सड़कों पर खून खराबा करना इनका असली काम बन गया था। संजय दत्त को हथियार भी अब्बू सालेम ने ही सप्लाई किया था और मुंबई में होने वाले सीरियल बम ब्लास्ट में भी अब्बू सालेम का ही हाथ था। इस पर 50 से भी ज्यादा हत्याओं का मामला दर्ज है और फाइनली 2002 में अब्बू सालेम को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। फिलहाल अब्बू सालेम जेल में है और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अब 8वें स्थान पर जगह बनाई है पापला गुज्जर ने। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा का बदनाम गैंगस्टर विक्रम गुज्जर, जिसे पापला गुज्जर के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में रहने वाला यह गैंगस्टर असल में इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहता था और ये सेना में जाने की तैयारी भी कर रहा था। गांव की लड़की को दूसरे लड़के से मिलने से रोकने के चक्कर में हुई मारपीट के दौरान
पापला के गुरु शक्ति सिंह की हत्या हो गई। इस हत्या से पापला को इतना सदमा लगा कि उसने अपराध का रास्ता चुन लिया और अपने गुरु के हत्यारों का खून कर दिया। अवैध हथियार रखना, मारपीट करना, हत्याओं को अंजाम देना, यह सब काम आए दिन पापला करने लगा था और कुछ ही दिनों में वो हरियाणा का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। पापला पर जेल तोड़कर भागने का भी आरोप है। किसी और की प्रेम कहानी से शुरू हुआ उसका आपराधिक करियर खुद की प्रेम कहानी पर ही खत्म हुआ। बता दें कि जब पापला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोल्हापुर में रह रहा था तब पुलिस ने पापला के फ्लैट में छापा मारकर पापला को पकड़ लिया और तब से पापला अजमेर के जेल में बंद है। अब इस लिस्ट में नंबर 7 पर है करीम लाला। मुंबई के गैंगस्टर करीम लाला को कौन नहीं जानता। मुंबई पर 30 साल तक राज करने वाले करीम लाला ने वसूली, दारू जुए के अड्डे और सोने की स्मगलिंग से लेकर खून खराबा सब कुछ किया। ऐसा माना जाता है कि करीम लाला का खास संबंध प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी था। करीम लाला वो गैंगस्टर है जिसने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवाई थी और बाद में दाऊद ने करीम लाला की पूरी गैंग को खत्म कर दिया था। अफगानिस्तान में पैदा हुआ करीम लाला जब हिंदुस्तान आए तो 21 साल की उम्र में ही उन्होंने स्मगलिंग का काम करना शुरू कर दिया। मुंबई के फेमस गैंगस्टर हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन के नाम से बुलाते थे। कहा जाता है कि करीम लाला जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते थे। हर शाम उनके घर में जरूरतमंद लोगों का दरबार लगता था। गंगाबाई कोठियावाड़ी में अजय देवगन का कैरेक्टर तो सबको याद ही होगा। अजय देवगन ने इसी करीम लाला का कैरेक्टर ही मूवी में प्ले किया था। दोस्तों अब नंबर 6 पर है बीरप्पन, एक शिकारी, स्मगलर और एक डोमेस्टिक टेररिस्ट जिस पर कई सारे पॉलिटिशियन को किडनैप करने का भी आरोप था। सैंडलवुड तस्करी और जंगली जानवरों के शिकार करने वाला यह आरोपी लगभग 184 लोगों की हत्या का मुजरिम है। तमिलनाडु में रहने वाला बीरप्पन काफी छोटे उम्र में ही सैंडलवुड और हाथी के दांत की स्मगलिंग के बिजनेस में आ गया था। तमिलनाडु के जंगलों में करीबन 2000 से 3000 हाथियों को मारने वाला यह आदमी लोगों की हत्याएं भी करने लगा था। फॉरेस्ट ऑफिसर को मार देना, उनका किडनैपिंग कर लेना, यह बीरप्पन का साइड बिजनेस था। बीरप्पन ने 22 पुलिस अधिकारियों की भी हत्या कर दी थी और आखिरकार 2004 में बीरप्पन को कोकुन में ही हत्या कर दी गई। अगला नंबर जिस पर जगह बनाई है विक्की ग्राउंडर ने। दोस्तों हरजिंदर सिंह भुल्लर उर्फ विक्की ग्राउंडर जो डिस्कस थ्रो का एक बेहतरीन खिलाड़ी था, पर कब यह खिलाड़ी अपराधी बन गया किसी को नहीं पता चला। पंजाब के छोटे से गांव में रहने वाला डिस्कस थ्रो में गोल्ड जीतने वाला लड़का बचपन से ही गुस्सैल था। दिन भर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने की वजह से इसका नाम विक्की ग्राउंडर पड़ गया। पर लवली बाबा से मिलने के बाद यह काफी कम समय में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया जो आए दिन खून खराबा और मारपीट को अंजाम देता था। हाथ से कब डिस्कस थ्रो छूट गई और बंदूक उस हाथ में आ गई किसी को नहीं पता चला। सुखा ने जब लवली बाबा का मर्डर कर दिया तो विक्की ने सुखा से बदला लेने के लिए सुखा पर गोली चला दी और सुखा को मारने के 11 महीने बाद ही विक्की ग्राउंडर को तारन से पकड़कर जेल में डाल दिया गया। विक्की ग्राउंडर भी जेल को तोड़कर भाग निकलने में कामयाब हुआ, पर आखिरकार कभी मेडल लटकने वाली छाती पर पुलिस की गोलियां चली और एक बहुत बड़े अपराधी का अंत हो गया। नंबर 4 पर है मान्या सुर्वे। मुंबई के अपराधियों की दुनिया में जल्द ही फेमस होने की चाहत रखने वाला यह गैंगस्टर काफी कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में आ गया था। भाई के साथ मिलकर हत्या करने के मामले में मान्या सुर्वे जब जेल में था तब जेल में उसने आतंक मचाया। बाद में मान्या सुर्वे ने जेल में भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के चलते वो ऐसा बीमार पड़ा कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में वो चकमा देकर ऐसा भागा कि कभी पुलिस के हाथ में नहीं आया और इस दौरान मुंबई में उसने काफी खून खराबा किया। अब तीसरे नंबर पर जगह बनाई है अरुण गावली ने। मुंबई में बम ब्लास्ट के बाद जब बड़े बड़े गैंगस्टर मुंबई छोड़ चुके थे तब मुंबई में अपना गैंग बनाने वाले अरुण गावली ने शार्प शूटर को हायर करके मुंबई में एक बहुत बड़ी गैंग बना दी। सफेद टोपी कुर्ता पहनने वाला अरुण गावली मुंबई की दगड़ी चाल में रहता था और मुंबई में उसका ऐसा पावर था कि पुलिस भी इसकी परमिशन के बिना उसके पास नहीं जाती थी। हथियारों को चलाने में एक्सपर्ट अरुण गावली मुंबई के बिल्डर और बॉलीवुड एक्टर्स को प्रोटेक्शन देने के नाम पर पैसा लेता था। 2007 में शिवसेना के विधायक की हत्या के मामले में अरुण गावली को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से अरुण गावली लगातार जेल के चक्कर काट रहा है। एक समय पूरी मुंबई में आतंक फैलाने वाला अरुण गावली आज अदालत से रहम की भीख मांग रहा है। दोस्तों नंबर 2 पर है गोल्डी बरार। कनाडा का यह गैंगस्टर गोल्डी बरार उर्फ सतविंदर सिंह आतंकी ग्रुप बब्बर खालसा का मेंबर है। गोल्डी बरार कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी हमेशा शामिल रहा है। हथियारों की तस्करी से लेकर लोगों को भड़काने का काम गोल्डी बरार ने बहुत ही बखूबी से किया है। गोल्डी बरार के खिलाफ हत्या के कई सारे केसेस दर्ज है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक होने वाली हर गैंग वार में गोल्डी बरार का नाम जरूर आता है। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी भी है। बता दें कि कनाडा में बैठे बैठे ही गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी और आज गोल्डी बरार टॉप 20 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में शामिल हो गया है। गोल्डी बरार के सर पर 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। दोस्तों हमारे इस काउंटडाउन में नंबर 1 पर है लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब का एक फेमस गैंगस्टर जो एक पुलिस फैमिली बैकग्राउंड से आता है।
कॉलेज में ही गैंगस्टर लड़कों से दोस्ती की वजह से यह काफी कम उम्र में ही अपराध के रास्ते पर चला गया। LLB की डिग्री हासिल करने वाला यह कम उम्र का नौजवान पंजाब में ढेर सारी हत्याओं का आरोपी है। गलत संगत में आने के बाद किस तरह से एक नौजवान का जीवन खराब हो जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई पर सलमान खान की हत्या की कोशिश करने का भी आरोप है। इसके साथ ही गोल्डी बरार के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का इल्जाम भी इस पर है। लॉरेंस बिश्नोई को सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और अब लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है। तो दोस्तों, देखा आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का यह गैंगस्टर कैसे छोटी उम्र से अपराध की दुनिया में आ जाते हैं और सिवाय बर्बादी के उनके पास कुछ नहीं बचता। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से आप किस गैंगस्टर को पसंद करते हैं तो उनका नाम कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।